जनवरी से अप्रैल के बीच में इलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लोग नाराज बीजेपी से भी नहीं हैं, लोग काम करने के तरीकों से नाराज हैं। ये धरातल पर अभी भी वो दोनों काम स्टार्ट नहीं हुए हैं जो कि हेडलाइन बन के आया है। आज से पहले कभी ये मुद्दे नहीं उठे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है। ये मुद्दे 2 दिन पहले की हाउस मीटिंग में ही क्यों उठा कि मेरा विजन शहर का विकास है। तो शहर के विकास के लिए जब तक हम शहर वासियों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम कैसे विकास करेंगे। मेरे सामने तुम्हारी चिट्ठी बार बार आ रही है, तो ये चिट्ठी पूरे भिवानी वालों के सामने बार बार पॉजिटिव हूँ कि जो सरकार फैसला करेगी वो महिलाओं के हक के लिए ही करेगी, महिलाओं के हित के लिए करेगी। मुझे देखिए कोई भी डर नहीं था ऐसा, मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव थी और मैं पहले से ही बीजेपी के लिए ट्राई कर रही। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी चर्चा आपके साथ दोबारा से लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ बैठी हैं मिसेज हरियाणा रही 2018 में और अब तक राजनीति के जलवे, इससे पहले खूबसूरती के जलवे बिखेरती थी 2018 में जब मिसेज हरियाणा रही। अब राजनीति के जलवे इनके आपको देखने को मिलेंगे। प्रिया सीजा जी मेरे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की समाप्ति हो गई या दूसरे, अब कहीं ना कहीं यूं लग रहा है कि किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद अब बदलने वाला है हरियाणवी राजनीति का जो मायना है वो बदलने वाले हैं। बीजेपी कोई बड़ा स्टंट लेकर के आने वाली है और उसमें हो सकता है कि जल्द चुनाव की घोषणा हो जाए। इसी करके आज फिर दोबारा से इनके साथ बैठे हैं और चर्चा करेंगे, जानेंगे इनसे कि अब दिमाग में क्या चल रहा है। क्या धक धक चल रही है? बीजेपी ने किसान आंदोलन वापस ले लिया, अब चुनाव हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। किसान आंदोलन वापस हो गया और बहुत अच्छी बात है, किसान आंदोलन वापस हो गई। हमारे किसान भाइयों की भी जीत है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और हाँ, इलेक्शन की बात जहाँ तक है तो हाँ, नो डाउट इलेक्शन तो होने ही हैं, तो हो भी सकते हैं वो, बट कोई धक-धक नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन यूं नहीं है क्या कि जल्दी अगर इलेक्शन हो गए तो जैसी तैयारियां लेकर के चल रही हैं, कुछ लोगों के दिमाग में था कि मई तक होंगे इलेक्शन, कुछ कह रहे थे कि नई साल पर होंगे इलेक्शन, तो मई वाला सोच के चल रहे हैं उनको। अगर जल्दी इलेक्शन हो गए तो तैयारियां डबल करनी पड़ेगी। नहीं, जब मैंने इलेक्शन की तैयारियों की शुरुआत की थी तो मैं जनवरी का ही लेकर चल रही थी। तो अगर जनवरी में होते हैं तो भी ठीक है, जनवरी से लेट होते हैं तो मेरे लिए बेटर है, मुझे और टाइम मिल जाएगा। तो अब तो बीजेपी ने कानून वापस ले लिए हैं। रोजाना मीटिंग करती रही हैं आप किसी ना किसी बड़े नेता के साथ, बीजेपी के नेता के साथ तस्वीरें शेयर करती थी सोशल मीडिया पर। अब लग रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं पहले यूं डर था कि वोट मांगने जाएंगी बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर है, तो लोग शायद हो सकता है धक्के मार दें किसान आंदोलन को देखते हुए, जैसे कुछ नेताओं की वीडियोज जारी हुई थी। तो डर तो हर किसी को था, तो अब ज्वाइन करने में आसानी होगी। नहीं, मुझे देखिए कोई भी डर नहीं था ऐसा, मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव थी और मैं पहले से ही बीजेपी के लिए ट्राई कर रही थी। तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि जनता भी प्रतिनिधि देखती है कि कौन है, कैसे है। तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था कि जनता धक्के मारेगी। और हाँ, अगर किसान आंदोलन वापस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। अब नो डाउट कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, मैं पहले भी पॉजिटिव थी और मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। और जो किसान आंदोलन की बात करें, जो 2-4 जो मांगे रह गई हैं वो भी मैं आशा करती हूँ सरकार और किसान भाई मिलकर बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। चुनाव जो जो नजदीक आते नजर आ रहे हैं, धड़कनें आपकी चलो नहीं बढ़ रही, लेकिन शायद उन नेताओं की या कुछ कैंडिडेट्स की बढ़नी स्टार्ट हो गई और पार्टियों की भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। उनमें से कुछ लोग निर्दलीय के तौर पर सभाएं कर रहे हैं, अपने आप को उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और किसी सभा के रूप में। दूसरी तरफ बात करें, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। क्या लग रहा है, बीजेपी और जेजेपी या फिर कांग्रेस कैंडिडेट का नाम के इंतजार चल रहा है, उनमें से ही एक चर्चा बन करके आएंगी? प्रिया सीजा, देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बाकी पार्टीज़ भी अपने जो कैंडिडेट के नाम है वो अनाउंस करेंगी। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए मेरी जो मीटिंग्स चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इससे पहले भी बहुत योजनाएँ चलाई हैं और सीट विमेन रिजर्व है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि जो सरकार फैसला करेगी वो महिलाओं के हक के लिए ही करेगी, महिलाओं के हित के लिए करेगी। और जैसा कि हमारे यहाँ भी आप देख सकते हैं, भिवानी में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भाजपा के, तो मैं उनसे भी पूरी आशा करती हूँ कि इस बार वो फैसला जो होगा महिला के हक में होगा। और मेरी मीटिंग्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, नो डाउट। क्या लग रहा है यहाँ से जो रिपोर्ट बन के जाएगी वो आपके या फिर ऐसी कैंडिडेट हो सकती है जो इंडिपेंडेंट और मतलब स्वतंत्र रूप में एक महिला के तौर पे ही उस कुर्सी को संभाल सके? ऐसी कोई रिपोर्ट बीजेपी के यहाँ से या फिर किसी पार्टी विशेष जो चर्चाओं में रहती हैं पार्टियां, वहां से एक ऐसी रिपोर्ट जाएगी कैंडिडेट के लिए?
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए ही काम किया है, बहुत सारे काम भी किए हैं और महिला सीट है, तो मैं पूरी आशा यही करती हूँ कि जो यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, वो इंडिपेंडेंट महिला के हक के ही लिए जाएगी, किसी डमी के लिए नहीं जाएगी। तो जहाँ हमारे आप यहाँ भिवानी में देख लीजिए, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे सांसद जी भी हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी के। तो आई होप वो एक महिला के हित को और महिला के चीज़ों को ध्यान में रखकर इंडिपेंडेंट महिला की ही अच्छी रिपोर्ट भेजेंगे। चिट्ठी बड़ी चर्चाओं में है। हम एक बाबाओं के देखते थे तो कहते थे कि यार मेरे सामने तुम्हारी चिट्ठी बार बार आ रही है, तो ये चिट्ठी पूरे भिवानी वालों के सामने बार बार जा रही है। हालांकि एक बार ही गई है, लेकिन कई हजारों की संख्या में चली गई। क्या राज है चिट्ठी में? क्या कहना चाहती है भिवानी की जनता से? क्या शेयर करना चाहती हैं कि जो चिट्ठी के माध्यम से, या फिर कैसे कैसे आप तरीके अपना रहे हैं? चिट्ठी जो है, देखिए जब हम पुराने, हालांकि देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम लोग, लेकिन हम जब पुराने ज़माने में थे ना, तो पत्राचार का माध्यम एक चिट्ठी हुआ करता था। तो वो पुरानी चीज़ें याद की हैं। और दूसरा, ये मेरा सिर्फ जनता से कम्युनिकेट करने का एक तरीका था। मैंने इस चिट्ठी में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जनता से कुछ बातें की हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला इसका। मैं मैक्सिमम लोगों से अब कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे हैं, लोगों की राय मेरे पास आ रही है। और वही देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरा विजन शहर का विकास है। तो शहर के विकास के लिए जब तक हम शहर वासियों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हम कैसे विकास कर पाएंगे? तो ये हमारे कम्युनिकेशन का ज़रिया था, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। स्वच्छ भारत का जो सपना मोदी जी लेकर के आए थे, उस पर आपने एक चिट्ठी में पॉइंट डाला है कि 166 से 244वें रैंक पर पहुंच गया है भिवानी। आपने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ मुद्दों पर चर्चाएं की कि मैं अगर चेयरपर्सन चुनी जाती हूं तो भिवानी में इस तरीके से विकास करवाऊंगी। उससे पहले ही भिवानी में ऑलरेडी जो हालिया चेयरमैन हैं उन्होंने, और जो एक हाउस की मीटिंग हुई उसमें चर्चा कर दी और घोषणा भी कर दी कि अब सफाई है और रात को ही होगी। जो आवारा पशु हैं वो पकड़े जाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल टीम या एजेंसी से बात चल रही है। तो ये जो सफाई की बात थी, पशुओं की बात थी, या जो भी मुद्दे आपने उठाए थे, ऑलरेडी उस पर तो काम कर रहे हैं। तो आप क्या अलग करके दिखाएंगे? फिर क्या जरूरी है कि नए कैंडिडेट को या नए चेयरपर्सन को चुना जाए, जब ये अच्छे काम तो ये करके ही चले जाए? चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने चिट्ठी में जो उठाया है, उसमें देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। 166 से 244 पे आना, मतलब वो लास्ट ईयर से लेकर जो एक साल में, जो हमारे जो करंट कार्यकाल जो चल रहा है, वो पिछले 5 साल से चल रहा है। अभी लगभग अभी आने वाले दिनों में जो है कमेटी का कार्यकाल पूरा होने वाला है, राइट? तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, ये पिछले 1 साल की है। वो रैंकिंग नीचे ही गई है, 5 साल की नहीं है कि हम कहें कि पिछले ने ऐसा किया अगले ने नहीं किया, तो ये नीचे ही आई है। दूसरी बात, आपने पूछा कि ये शहर की सफाई और ये पशुओं वाला मैंने मुद्दा उठाया। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने सबसे पहला मुद्दा सफाई का उठाया था कि अगर मैं चेयरमैन बनती हूं तो मैं रात के समय शहर की सफाई करवाऊंगी, स्पेशली बाज़ारों की। प्लस मैंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी पर आती हूँ तो मैं सबसे पहले आवारा पशु और ये जो अतिक्रमण है, ये सब हटाने पर काम करूँगी। हाउस मीटिंग हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद होती है। आज से पहले कभी ये मुद्दे नहीं उठे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है। ये मुद्दे 2 दिन पहले की हाउस मीटिंग में ही क्यों उठे? और अगर काम करना भी था म्युनिसिपल कमेटी को, तो 5 साल से ये काम क्यों नहीं हुआ? तो मैं तो बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मैं नहीं पहुंची, मेरी आवाज़ तो पहुंची। इसका मतलब उनको लगता है कि प्रिया के पास आइडियाज़ हैं। जनता भी जागरूक है, जनता को भी दिख रहा है कि हमारे पास आइडियाज़ हैं। तो अगर हमारे आज हम कुर्सी पर नहीं है, हमारे आइडियाज़ उन तक चले गए हैं, तो सोचिए कि अगर हम कुर्सी पर आते हैं तो हमारे पास और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे और आइडियाज़ भी हैं। अच्छा, आपके जो आइडियाज हैं उस पे तो काम करके दिखा दिया भिवानी नगर परिषद नहीं ने या नहीं, मैं चेयरमैन साहब ने, तो और आइडियाज बाकी बचे हैं या फिर जो थे वो काम हो चुका है? नहीं नहीं, मैंने ये सिर्फ अभी 2 या 3 चीज़ें ही उस इंटरव्यू में बोली थी, जिसमें से 2 चीज़ें अखबार की हेडलाइन बन के आ गई नगर परिषद की तरफ से, राइट? और मेरे पास और आइडियाज़ भी हैं। चलिए, दूसरी बात ये करते हैं कि आपने कहा कि नगर परिषद ने वो काम करके दिखा दी, तो सर शायद 3 दिन हो गए इस चीज़ को अखबार में आए, धरातल पर काम अभी भी नहीं शुरू हुआ है। आप ये भी देखिए, धरातल पर अभी भी वो दोनों काम स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो कि हेडलाइन बन के आया है। लेकिन भिवानी में ऐसे 3 पॉइंट बना दिए गए जहां कचरे का ढेर हुआ करता था, आज के दिन वहां पर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर कुर्सियां लगा दी गई, टाइलें बिछा दी गई हैं, स्लोगन लिखवा दिए गए हैं अब स्वच्छ बनाने के लिए। मैं इसके लिए आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, पिछले कुछ समय से शायद आपको मालूम होगा कि हमारा जो जिला प्रशासन है वो काम भी करवा रहा है। तो आप उस पर भी मत जाइए कि खाली कमेटी नहीं करा रही है, हमारा जिला प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है और बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हुआ है, हमारा मुद्दा शहर का विकास करना ही है, और अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हो रहा है तो।
लेकिन कहीं ना कहीं कमेटी के जो मुखिया हैं, प्रधान बना रखे हैं, चेयरमैन चुन रखे हैं, वो बीजेपी सरकार से हैं और उस भी बीजेपी से शायद, जिस पर शायद उसकी एक पार्टी की टिकट के ऊपर आप टिकट की लगाए बैठे हैं, उसी के वो मुखिया हैं, उसका ही आप कहीं ना कहीं नेगेटिव डाल रहे हैं उनको कि उन्होंने काम किया ही नहीं। एक तरफ इशारा तो यही कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि देखिए, पहले जो चेयरमैन चुना जाता था वो 31 वार्ड के पार्षद में से अगर 16 का बहुमत हो गया तो वो चुना जाता था। और जो नगर परिषद का जो चेयरमैन होता है वो हमें नहीं पता वो किस दबाव में काम कर रहा है, किस प्रेशर में काम कर रहा है। ये चीज़ें आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है। और इस बार जो ओपन इलेक्शन हुआ है ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और वो बिना किसी दबाव के काम करेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि लोग नाराज़ बीजेपी से भी नहीं हैं, लोग काम करने के तरीकों से नाराज़ हैं। तो मैं आज भी ये बात कहूँगी, हो सकता है जो चेयरपर्सन करंट है उन्होंने किसी प्रेशर में काम किया हो, तो वो तो वही जानते हैं ना। युवाओं के वोट की बात करें, युवा आजकल पढ़े लिखे होने लगे हैं, ये सोशल मीडिया पर सब समझते हैं नेता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये नेता कितना हिट है, कितना फिट है। हालांकि बुजुर्गों को रिझाने के लिए अलग तरीके या पुराने परंपरावादी जो तरीके हैं वो अपनाते हैं कैंडिडेट्स। युवाओं को रिझाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए किस प्रकार से प्रिया काम करें? देखिए, युवाओं को रिझाने की बात तो इस तरह से है। देखिए, जब से मैं एक्टिव हुई हूँ तो मेरे साथ काफ़ी युवा ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और रिझाने की बात नहीं होती सर, मैं बताना चाहूँगी हमारे भिवानी की पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख के आसपास है, जिसमें से अगर हम एस्टिमेट देखें तो करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख जो है वो युवा है। और 80% आजकल के युवा जो हैं वो पढ़े लिखे समझदार होते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो युवाओं को ऑलरेडी इतनी नॉलेज है कि वो क्या चाहते हैं, वो किस कैंडिडेट को ढूंढ सकते हैं। तो हम किसी तरह के झूठे वादे से उनको नहीं रिझाएंगे, ठीक है। वो हमारा काम देखेंगे, हमारे पर ट्रस्ट करेंगे। और एक चीज़ और है कि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे युवा जुड़ भी चुके हैं। क्या लगता है प्रिया सिजा का मन क्या कह रहा है कि इलेक्शन कब होंगे? सच में क्या चर्चाएं चल रही हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, दिमाग में क्लियर है, जनवरी से अप्रैल के बीच में इलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। जो हमें जो रिपोर्ट मिलती है या हम जहाँ पता करते हैं तो मे भी हो जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। इलेक्शन जन में हो जाए, फेब में हो जाए, मार्च में हो जाए, वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये थे हमारे साथ प्रिया सिजा, इनके साथ चर्चा रही और थोड़ी ही बात में आप सब कुछ समझ गए होंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में भिवानी में कितना बदलाव करेंगे। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। प्रिया सिजा या इनकी सोच के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी जरूर अपनी सोच के साथ लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।